Good morning, students. Today we are going to take one chapter from the English literature, that is, chapter number 2, Munish at School. Now, this chapter is all about what activities do Munish does at the school. Now, coming to the chapter, the first stanza for the chapter is, now get set. This is Munish. His mom wakes him up at 6 o'clock. ये मुनिश है, उसकी मम्मा उसको सुबह 6 बजे में उठा देती है. Now he gets washed and dressed. वो तैयार होता है, वो नहाता है, and then he has his breakfast. फिर वो अर्ली मॉर्निंग उसका ब्रेकफास्ट करता है, उसका नाश्ता. And then at 7 o'clock the school bus comes. 7 बजे उसकी बस आ जाती है. मुनिश lives for school. वो स्कूल के लिए घर से निकलता है. He is never late. वो कभी लेट नहीं होता. He reaches the school in time. वो स्कूल टाइम से पहुंच जाता है. The peon rings the bell. उसका प्यून बेल रिंग करता है. अगेन चिल्ड्रन गो टू देयर क्लासेस. सभी चिल्ड्रन उसके क्लासेस में चले जाते हैं. द टीचर कॉल्स द रोल. फिर उसकी अटेंडेंस लगती है, जो सुबह रोल नंबर पुकार के अटेंडेंस लगती है सबकी. ना आफ्टर द रोल कॉल चिल्ड्रन लाइन अप इन द स्कूल कंपाउंड. जैसे ही अटेंडेंस लग जाती है, सारे स्टूडेंट्स स्कूल के कंपाउंड में इकट्ठा हो जाते हैं. दे से देयर मॉर्निंग प्रेयर्स. फिर उसकी प्रेयर होती है. आफ्टर प्रेयर्स के बाद चिल्ड्रन गो बैक टू देयर क्लासेस. प्रेयर करने के बाद वापस से सारे चिल्ड्रन उसके क्लासेस में चले जाते हैं. ना मुनिश गो टू हिज क्लास. वो उसके क्लास में चला जाता है. द टीचर कम्स इन. टीचर आते हैं क्लास में. एंड देन चिल्ड्रन स्टैंड अप एंड से गुड मॉर्निंग टीचर. सभी चिल्ड्रन अपनी टीचर को ग्रीट करते हैं दैट गुड मॉर्निंग टीचर. एंड देन द टीचर रिवर्ट्स बैक. टीचर भी बोलती है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन and asks the students to sit down. Now the teaching begins. Teacher पढ़ाना शुरू करती है. Children do reading and writing for 2 hours. सभी चिल्ड्रन 2 घंटे तक रीडिंग यानी पढ़ना एंड राइटिंग यानी लिखना, वो 2 घंटे तक रीड करते हैं एंड राइट करते हैं. देन इट इज़ प्ले टाइम. फिर खेलने की बारी आती है. चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले. सभी चिल्ड्रन बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए. मुनिश लाइक्स टू प्ले चेजिंग गेम्स. ना मुनिश को बहुत सारी गेम्स पसंद है. आफ्टर प्ले टाइम खेलने के बाद चिल्ड्रन डू मैथ्स एंड साइंस. जब खेल लेते हैं चिल्ड्रन, देन वो लोग क्या करते हैं? द सब्जेक्ट्स आर मैथ्स एंड साइंस. मुनिश इज़ गुड एट मैथ्स. मुनिश मैथ्स में बहुत ही ब्रिलियंट है. वो एक ब्राइट स्टूडेंट था. उसका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स. अगेन ही इज़ ऑल्सो गुड एट साइंस. वो दोनों में ही माहिर था, मैथ्स में एंड इवन साइंस सब्जेक्ट में. देन इट इज़ लंच टाइम. फिर आ गया ब्रेक. बट द सेकेंड ब्रेक, दैट इज़ द लंच टाइम, उसका खाना. Now children go to the lunch room. वो लंच रूम में चले जाते हैं सब लोग. They open their lunch boxes and eat together. सभी चिल्ड्रन घुल मिल के अपना लंच बॉक्स ओपन करते हैं and they all have their lunch. After lunch break, children go to the art room. जैसे ही लंच कर लेते हैं, चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं? आर्ट रूम में, जहाँ बहुत सारी आर्टिस्टिक स्किल्स उसको सिखाई जाती है. दे सिट ऑन अ कारपेट. वो नीचे ही बैठ जाते हैं. कहाँ पे? फ्लोर पे जो कारपेट बिछाई हुई है वहाँ पे ही बैठ जाते हैं. ना दे लर्न सिंगिंग एंड डांसिंग. दे ऑल्सो लर्न सिंगिंग यानी कि गाना एंड डांसिंग. दे ऑल्सो लर्न पेंटिंग. वो कौन सी एक्टिविटीज़ सीखते हैं? सिंगिंग,
पेंटिंग, डांसिंग। मुनिश लाइक्स पेंटिंग बेस्ट। उसको डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग में से सबसे बेस्ट लगता है पेंटिंग। देन इट इज़ अ स्टोरी टाइम। अब किसकी बारी आ गई स्टोरी सुनने की। ना चिल्ड्रन कम बैक टू देयर क्लासरूम। वो आर्ट रूम से कहाँ आते हैं, वापस अपनी अपनी क्लासेस में। द टीचर टेल्स देम अ न्यू स्टोरी एवरी टाइम। एवरी टाइम उसकी टीचर उसको नई नई कहानियाँ सुनाती है। चिल्ड्रन लव टू हियर स्टोरीज़। चिल्ड्रन को क्या पसंद है, स्टोरी सुनना बहुत ही पसंद है। समटाइम्स चिल्ड्रन ऑल्सो टेल स्टोरीज। समटाइम्स यानी कि कभी कभी सिर्फ टीचर नहीं बट चिल्ड्रन भी अपने हिसाब से स्टोरीज कहते हैं। उसके पास अगर कोई स्टोरीज है तो इवन चिल्ड्रन टेल स्टोरीज। Now, the last bell goes at 3 p.m. Now, स्कूल का लास्ट बेल जब घर जाना होता है तो लास्ट बेल 3 p.m. को बजता है। Now, मुनिश कम्स बैक होम। मुनिश वापस घर आ जाते हैं। He has some rest and then finishes his homework. वो थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के बाद तुरंत ही वो उसका होमवर्क कर लेता है। His mom helps him with his homework. उसकी मम्मा भी उसको होमवर्क करने में मदद करती है। Then it is evening now. शाम का समय हो जाता है। It is evening time and then Munish goes out to play with his friends. Evening time में मुनिश क्या करता है, वो बाहर जाता है उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए। बट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क करने के बाद ही मुनिश बाहर जाता है खेलने के लिए उसके दोस्तों के साथ। एंड नाउ ही फील्स वेरी हैप्पी ऑल डे। वो पूरे दिन बहुत ही खुश रहता है। सो चिल्ड्रन ये था पूरा हमारा सेकेंड चैप्टर मुनिश एट स्कूल। सो नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट इन द लर्न वेल इटसेल्फ। आपको चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज है वो लर्न वेल में ही कंप्लीट करनी है। दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट what the activities are going to take place in school. स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। So now rest of the day, complete your exercises and have a good day. Students, it's a rhyme time. Yes, now I am going to take one rhyme from the English literature, that is the game. So this rhyme is all about the game football. ये rhyme football के बारे में है। Now let's get started. Now read and enjoy. My friends and I are much the same. मैं और मेरे friends दोनों ही बहुत same है। We love to run and play the game. हमें भागना कूदना और गेम खेलना बहुत ही पसंद है। We clap loud when a goal is made. फुटबॉल में अगर आपको गेम पता होगी तो उसमें एक नेट रहती है, उसमें गोल करना रहता है विथ अ फुटबॉल। अगर वो फुटबॉल वो नेट में चला जाए तो 1 गोल हैज़ बिन काउंटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोल। सो वो बहुत ही खुश रहते हैं एंड वो तालियां बजाते हैं जब उसका एक गोल हो जाता है। वी चीयर अबाउट हाउ वेल वी प्लेड। वो बहुत ही खुश रहते हैं और चीयर करते हैं एक दूसरे को व्हेन दे प्ले वेरी वेल। वो बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हैं। वी प्ले द गेम आउट इन द यार्ड। वो लोग यार्ड में खेलते हैं। वी गेट द बॉल एंड किक इट हार्ड। उसको जैसे ही बॉल मिलता है वो एकदम से किक मारता है ज़ोर से, यानी कि एकदम से लात मारता है फुटबॉल को गोल करने के लिए। वी स्टॉप एंड येल, वी चीयर एंड रन। वो ठहरते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो चीयर भी करते हैं और वो भागते भी हैं। वी ऑल बिलीव दिस गेम इज़ फन। वो लोग सभी ये मानते हैं दैट फुटबॉल इज़ द बेस्ट गेम। फुटबॉल में बहुत ही मज़ा आता है ना। एज आई सेड दिस इज़ अ राइम। ये क्या है, राइम। सो दिस राइम इज़ ऑल अबाउट द गेम फुटबॉल। बट वॉट आर राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स आर राइम वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम।
जो वर्ड्स जो थोड़े से सेम साउंड करते हैं, जैसे कि हम जब बोलते हैं कोई भी वर्ड तो वो सेम साउंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज माई फ्रेंड्स एंड आई आर मच द सेम, द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज सेम. अगर कमिंग ऑन टू द सेकेंड लाइन दैट इज वी लव टू रन एंड प्ले द गेम. सो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट सेंटेंस में क्या हो गया, लास्ट वर्ड दैट इज सेम, एंड द सेकेंड सेंटेंस द लास्ट वर्ड इज गेम. सो द सेम गेम, द वर्ड सेम एंड द वर्ड गेम साउंड्स सिमिलर. ये जो वर्ड्स है वो थोड़े सिमिलर साउंड करते हैं. दिस आर राइमिंग वर्ड्स. तो आपको पता चल गया होगा. जैसे कि अगर थर्ड सेंटेंस में हम जाए, वी क्लैप लाउड व्हेन अ गोल इज मेड. Again, fourth line is we cheer about how well we played. So in third sentence, the last word is made. Again, in the fourth sentence, the last word is played. So these words are also similar. That is made and played. So what are the rhyming words in these four sentences? Are, same, game, made, played. So I hope you all have known what are the rhyming words. Now also complete the exercise for the same and have a great day.